अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं अपनी डेली रूटीन का आगाज़ करती हूँ सुबह के नाश्ते से। तो यहाँ पर जी ये रहा मेरा बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट। मेरी शुरू से यही रूटीन है कि मैं सुबह ना पराठा सब्ज़ी दाल जो भी बना हुआ होता है रात का ना, तो वो सुबह मैं नाश्ते में खा लेती हूँ ना। हालांकि मेरे हस्बैंड अंडा पराठा शौक़ से खाते हैं और मैं पराठे के साथ सब्ज़ी हो, सालन हो, कोई भी हो, दाल हो और चाय साथ में ना। और ये मेरा फेवरेट नाश्ता है और मुझे अच्छा भी यही लगता है। तो डबल रोटी तो मुझे समझ में ही नहीं आती ना, और ना ही मुझे सुबह सुबह डबल रोटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जी सुबह नाश्ते के बाद मेरा सबसे पहले काम यही होता है, गर्मियाँ आ गई हैं, कूलर में बर्फ़ डालना और फिर साथ साथ काम करते रहो और साथ साथ ठंडा पानी पीते रहो। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों का फेवरेट नाश्ता कौन सा है। तो यहाँ जी आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं ना ये मसाले वाले डब्बे दूँगी। 2-3 दिन से सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं निकल रहा था। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और काम भी जल्दी ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना मसालों के डब्बे मैं धो लूँ। और जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर का कोई ना कोई कोना जो गंदा हो रहा है वो साफ़ कर दूँ, क्योंकि एक साथ साफ़ करना फिर मेरे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ करती रहती हूँ। यहाँ पर जी मसालों के डब्बे धुल रहे थे और यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरे 50 सब्सक्राइबर हुए थे ना, उस दिन मैं इतनी खुश थी कि आज मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे। आप लोग मुझे ना इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं और मुझे पता तो नहीं है वो है कौन, लेकिन ये है कि वो मेरी वीडियो पर बहुत अच्छे से कमेंट्स करती हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो मैं यहाँ पर उनका नाम लेना चाहूँगी। शुबाना गफ़ार उनका नाम है। तो सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन। तो यहाँ पर जी मसाले के डब्बे धोकर मैंने धूप में रखे थे और फिर मैं आ गई थी ये फ्रिज के ऊपर। देखे कितना कचरा इकट्ठा हो गया है, और ये किसी और ने नहीं, ये मैंने खुद ही इकट्ठा किया हुआ है। जो चीज़ मुझे जहाँ पड़ी हुई नज़र आती है, बच्चे अपनी बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह यहाँ आगे पीछे रख देते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उठा के फ्रिज के ऊपर। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों में से कौन ये काम करता है, जो चीज़ मिली फ्रिज के ऊपर या अलमारी के ऊपर। यहाँ पर देखें जी, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने साफ़ ही नहीं किया। इतनी मिट्टी आती है, 2 दिन साफ़ ना करो तो तीसरे दिन ऐसे लगता है कि 1 महीना हो गया है ये साफ़ किए हुए। तो 2-3 दिन के बाद तो मुझे डेली साफ़ करना ही पड़ता है, मिट्टी बहुत आती है। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ्रिज के ऊपर कौन कौन चीज़ें रखता है। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी वाला आ गया था, फिर मैंने उससे सब्ज़ी ली है। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा स्पैगेटी बनाना, तो मैंने बोला चलें सही है, आज ये बना लेते हैं। ताज़ी ताज़ी सी सब्ज़ियाँ हैं, कितनी प्यारी लगती है ना। यहाँ पर ये वाली जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैंने आज 3 दफ़ा एडिट करी है। जैसे ही एडिट करके मैं सेव कर रही थी, तो जब सेव करके मैं गैलरी में जाके वीडियो को खोल रही थी तो वहाँ लिखा, वहाँ ना सेव भी नहीं हो रही थी। और जब मैं दोबारा से कैपकट में आ रही थी, तो जैसे ही
सेव प्रोजेक्ट में मैं खोल रही थी तो वहाँ पर लिखा आ रहा था कि सम क्लिप जो है ना वो डिलीट है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 दफ़ा, और अब ये मैं तीसरी दफ़ा कर रही हूँ। तो देखिए कितनी मेहनत लगती है ना। तो मेरे जैसे नए सीखने वालों के लिए ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जी मसाले वाले डब्बे धुल के साफ़ सुथरे हो गए थे। घर का कोई एक भी कोना जब साफ़ हो जाता है तो इतना प्यारा लगता है। और मेरे लिए आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप घर के मतलब एक किचन होता है, वो किसी को शौक़ होता है किचन साफ़ हो, किसी को शौक़ होता है उसके वॉशरूम साफ़ सुथरे हों। वैसे तो पूरा घर ही साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो मेरा किचन में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी कोशिश यही होती है कि एवरी टाइम किचन जो है ना मेरा नीट एंड क्लीन ही रहे। और फिर उसके बाद मेरी लिस्ट में आते हैं वॉशरूम। मैं ना मेरे बच्चे भी जब जाते हैं ना वॉशरूम में तो मैं उनको कह देती हूँ जब बाहर आओगे तो वाइपर लगा के आना। मतलब पानी पानी वाला वॉशरूम मुझे इतना गंदा लगता है। और ऐसे ड्राई ड्राई सा हो ना, खुश्क, वो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने तो अपने बच्चों को भी बोला हुआ है कि भाई जो भी वॉशरूम में जाएगा वापस आएगा नहाने के बाद वाइपर लगा के आएगा। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। ये होता है ना, किसी किसी को होता है ऐसा ना। तो मुझे तो ये है, सारे मुझे कहते हैं तुम इन 2 चीज़ों को लेके नफसियाती हुई रहती हो हर टाइम ना। पता नहीं अब ये वाली मेरी आदत अच्छी है कि बुरी है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप में से कौन है जो घर का एक हिस्सा जिसकी नज़र होती है कि ये वाला हिस्सा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए कबाब, चिकन के कबाब हैं। ये कभी जैसे कि बच्चों को कभी कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, सब्ज़ी दाल वगैरह, तो फिर मैं बच्चों को ना सब्ज़ी दाल के साथ ना ये कबाब फ्राई करके दे देती हूँ, फिर खुश होके खा लेते हैं। तो हाँ, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ जी मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए काट रही थी तरबूज़, पंजाबी में हम इसको दवाना कहते हैं। वो नहर के पानी में रखा हुआ ठंडा ठंडा दवाना याद आता है। तो यहाँ पर मैं तरबूज़ काट रही थी। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि गर्मियों के फ्रूट में से आपको कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर लोगों को आम पसंद है और मुझे तरबूज़, और उसके बाद कच्चे अमरूद, ये तो मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पर लूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।